डॉक्टर अविनाश पेशे से एक डॉक्टर थे। उनकी उम्र 29 साल थी। वो शहर के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल में जॉब करते थे। उनकी ड्यूटी ज़्यादातर इमरजेंसी वार्ड में ही लगती थी। अब शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से इमरजेंसी वार्ड हमेशा बिजी रहता था। अपनी ज़िंदगी में अविनाश ने भयानक से भयानक केसेस को देखा था, जैसे कि एक्सीडेंट, सुसाइड, जानलेवा हमला और कई तरह के केसेस। इन केसेस के पेशेंट को हैंडल करते वक्त वो कभी नहीं घबराते थे। लेकिन 3 साल पहले हुए किस्से को याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 साल पहले वो दिन उस हॉस्पिटल में काम कर रहे लोगों के लिए एक आम दिन की तरह ही जा रहा था। रात के करीब 9 बजे डॉक्टर अविनाश अपने एक पेशेंट की हार्ट बीट चेक कर रहे थे कि तभी उनके कलीग्स उनके पास दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने अविनाश को बताया कि अभी के अभी ऑपरेशन थिएटर में उनकी ज़रूरत है। एक इमरजेंसी केस आया है। बिना वक्त गवाए वो अपने साथियों के साथ ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि एक 30 साल की महिला अपने ऑफिस के छत से नीचे गिर गई थी, जिसे कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी थी, इसलिए उसके सिर से बहुत ही खून बह रहा था। ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब 2 घंटे की सर्जरी के बाद वो डॉक्टर्स उसकी ब्लीडिंग रोकने में कामयाब तो हुए, मगर इससे उसकी हालत में ज़रा भी सुधार नहीं हुआ। उसके आधे चेहरे और हाथों पर बैंडेजेस किया गया था। डॉक्टर्स उसके फैमिली को इन्फॉर्म किए और प्रोटोकॉल की वजह से पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। हालांकि डॉक्टर अविनाश को अजीब बात तो ये लगी कि इन्फॉर्म करने के बाद भी ना ही पुलिस आई और ना ही उसके फैमिली में से कोई वहाँ पर पहुँचा। लेकिन हॉस्पिटल में और भी पेशेंट होने की वजह से वो अपने काम में बिजी हो गए थे। रात के 12 बजे नर्सेज को पता चला कि उस औरत की हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी थी, मगर ज़्यादा खून बहने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। ये जानने के बाद अविनाश उस औरत को देखने पहुँचे। वो अकेले ही उसे देखने गए थे। उस दिन हॉस्पिटल का सारा स्टाफ छुट्टी पर था, इसलिए अविनाश खुद ही उसके ब्लड प्रेशर चेक किए और फिर मॉनिटर पर उसके हार्ट बीट चेक किए। सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद वो अपने कैबिन में चले आए। तब तक उनका सारा काम ख़त्म हो चुका था। अपने कैबिन की चेयर पर बैठे बैठे उन्हें आंख लग गई थी। आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उनकी आंख खुली। बाथरूम जाने के बाद उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:20 हो रहे थे। उसने सोचा कि एक बार उस औरत को देख लिया जाए, इसलिए वो वापस उसे देखने पहुंचे तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो औरत अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके आधे चेहरे पर बैंडेजेस लगे हुए थे, मगर बचा हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह की जगह उसके गर्दन पर लगा हुआ था। ऐसी हालत में वो कैसे बैठ सकती है, अविनाश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात थी। क्या आपको कुछ चाहिए मैम? उसके ऐसा पूछते ही उसने ना में गर्दन हिलाई। आपको सो जाना चाहिए, आपको आराम की अभी बहुत ज़रूरत है। उसके ऐसा कहते ही वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराई और उसने कहा, मुझे ऑलरेडी बहुत सारा आराम मिल चुका है, क्या आप मेरा एक काम करोगे? उसका ऐसा कहना उसे बड़ा अजीब लगा, पर उस औरत को बेड पर लेटाना ज़रूरी था, इसलिए बिना देर किए अविनाश ने उसकी बात मानी और कहा, जी ज़रूर। औरत ने कहा, आप मेरे पति से कह दीजिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने उन्हें वो सब करते हुए देख लिया था। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए वो उसकी ओर बढ़े। इस बीच वो औरत उन्हें अजीब तरह से घूरे जा रही थी। उसके पास पहुंचने के बाद अविनाश ने कहा, मैम मैंने आपके पति को बता दिया है सब कुछ, अभी आप आराम से सो जाइए। इसके बाद उसे लेटाया और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया। फिर अविनाश अपने कैबिन की ओर बढ़े। कैबिन की ओर जाते समय उनके दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि अब तक किसी ने उसे क्यों नहीं देखा।
फिर उसने सोचा कि रात बहुत हो गई है, इसीलिए कुछ लोग घर चले गए होंगे। ये सब सोचते हुए वो अपने कैबिन में पहुँचे। कैबिन में ही उनकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह 8 बजे अविनाश उस औरत को देखने के लिए पहुँचे कि उसकी अभी हालत कैसी है, लेकिन वो वार्ड खाली था। उसकी तो बेडशीट बदली गई थी। अविनाश को लगा कि अपनी फैमिली के कहने पर उस औरत को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी उसे इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाए। फिर अविनाश कंट्रोल डेस्क पर पहुंचे। वो नर्स जिसने उस औरत को कल रात अटेंड किया था वो वहीं पर खड़ी थी। अविनाश ने नाराज़ होकर उस नर्स से पूछा, मुझसे पूछे बिना उस औरत को किसने रिलीज़ किया जो कैबिन नंबर 7 में थी? ये सुनने के बाद वो नर्स सरप्राइज होकर अविनाश को देखने लगी। अविनाश दोबारा इरिटेट होकर कहें, उसके हस्बैंड से कहो कि उसे यहाँ लेके आए, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि। अविनाश आगे और कुछ बोल पाते ही कि उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए नर्स ने कहा, मुझे लगा था आपको किसी ने बताया होगा, उस औरत की तो कल रात ही मौत हो गई थी। रात के करीब 1 बजे उसका पति उसकी लाश को लेकर चला गया था। आप कल देर रात तक काम कर रहे थे, इसलिए वार्ड के लोगों ने सोचा कि आपको उठाना सही नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद तो मानो जैसे अविनाश के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ सोच पा रहे थे। 1 घंटे बाद उन्होंने रिपोर्टिंग हेड में इन्फॉर्म किया और उस दिन की छुट्टी ले ली। ये सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि जिस औरत की लाश उसका पति 1 बजे ही लेकर गया था, वो उससे भला 2:30 बजे तक कैसे बात कर सकती है। उस औरत की कही हुई उन्हें सारी बातें याद थी। करीब 1 हफ्ते बाद न्यूज़ में खबर छपी थी कि एक बिजनेसमैन की मौत हो गई थी छत से गिरने की वजह से। वो ठीक उसी जगह पर गिरा था जहां से करीब 1 हफ्ते पहले उसकी वाइफ ने सुसाइड किया था। पुलिस जब उसके ऑफिस के लोगों से पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि उसका उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर था। पुलिस का ये मानना था कि उसने शर्म के मारे सुसाइड किया था, तो ऑफिस के लोगों का मानना था कि ये सिर्फ एक हादसा था, क्योंकि उस आदमी के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उसकी सेक्रेटरी के साथ उसकी बातें बनाएं। ये सब जानने के बाद अविनाश को सब कुछ समझ में आ गया। जब उस औरत ने कहा था कि मुझे ऑलरेडी बहुत सारा आराम मिल चुका है, इसका मतलब था कि उस औरत की मौत हो चुकी थी। बाद में जब उसने कहा था, आप मेरे पति से कह दीजिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने उन्हें वो सब करते हुए देख लिया था, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तब ये याद करने के बाद अविनाश बुरी तरह डर गए। यकीनन उसके कहने का मतलब था कि उसे अपने पति और सेक्रेटरी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो अपना बदला लेने के लिए वापस गई थी। ये सब सोचते हुए अविनाश के चेहरे से पसीना टपकने लगा। आज इस हादसे को हुए 3 साल बीत चुके हैं। अविनाश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है, मगर आज भी वो इस हादसे को याद करते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ सेंड योर स्टोरी, क्या पता अगली वीडियो आपकी स्टोरी की हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।